नमस्कार दोस्तों, आज बात करता है डॉकर कंटेनर्स के बारे में। आज थोड़ा हैंड्स ऑन करेंगे डॉकर कमांड्स के ऊपर, और जो डॉकर फाइल के बारे में है वो अगली वीडियो में देखा जाएगा। सिंस डॉकर वर्जन 1.13 ये नया फॉर्मेट है कमांड का, डॉकर ऑब्जेक्ट कमांड ऑप्शंस। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कंटेनर, इमेज, वॉल्यूम या नेटवर्क। कमांड फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैलिड पैरामीटर्स है वो होता है, और ऑप्शंस फिर जो एक्स्ट्रा फ्लैग्स अवेलेबल है पर ऑप्शन वो सारे हैं। कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे डॉकर कंटेनर रन -it nginx, ये एक एग्जांपल है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा कंटेनर है, कमांड रन है और ऑप्शंस उसके बाद -it और nginx है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डॉकर कमांड्स देखें तो वो ये है, डॉकर ps प्रोसेसेस चेक करने के लिए, डॉकर रन के बाद कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, डॉकर रन और डॉकर कंटेनर रन ये दोनों एक ही कमांड है, बट डॉकर रन वर्जन 1.13 के पहले थी और अब अभी भी ये कमांड यूज़ कर सकता है, बट जो नया सिंटैक्स है उसके हिसाब से डॉकर कंटेनर रन लिखा जाता है। सेम चीज़ आपको डॉकर बिल्ड के बारे में भी देखी जाएगी, उसको देखते हैं आगे। डॉकर स्टॉप, फिर डॉकर rm मतलब रिमूव, और फिर कुछ डॉकर इमेज की कमांड्स हैं। सो डॉकर इमेज लेट से बिल्ड हो गया, या फिर लिस्ट हो गया, रिमूव हो गया, और फाइनली डॉकर exec, इसका मतलब एग्जीक्यूट है। अगर हमें डॉकर कंटेनर्स के साथ इंटरेक्शन करना है, कुछ कमांड्स पास करनी है, शेल लेना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले डॉकर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो तो फिर गूगल पर जाकर प्ले विद डॉकर सर्च करना। ये तुम्हें एक लैब पे ले जाएगा। यहाँ पर लॉगिन वगैरह करके डॉकर कमांड्स, डॉकर फाइल्स ट्राई कर सकते हो। अगर डॉकर इंस्टॉल कर लिया है तो फिर डॉकर को स्टार्ट कर लो। जब ये कंटेनर इंजन रनिंग आ जाएगा उसके बाद हम कमांड्स को ट्राई कर सकेंगे। सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन कर लो। डॉकर ps की बात करता है तो मैंने डॉकर ps करा। यहाँ पे जो डॉकर की प्रोसेसेस है वो सारी मेरे को लिस्ट करेगा, बट एज ऑफ नाउ तुम देख सकते हो यहाँ पे कोई डॉकर की प्रोसेस नहीं है। अगर मैं डॉकर ps-a चलाऊँ तो डॉकर की सारी प्रोसेसेस दिखनी चाहिए, बट अल्टीमेटली कोई प्रोसेस रन नहीं हो रही है तो कुछ विजिबल है नहीं। अब अगर मैं डॉकर रन या फिर डॉकर कंटेनर रन करता हूँ, इसके बाद मुझे कोई ऑप्शन देना पड़ेगा। -d दिया, -d मतलब डिटैच है, इसका मतलब जो प्रोसेस है वो बैकएंड में चलेगी। और हम एक कोई nginx की इमेज ले लेते तो डॉकर कंटेनर को रन करेगा, और रन करने के बाद उस कंटेनर की एक आईडी जनरेट होती है जो हमें पास कर देगा। ठीक है, अभी अगर मैं इस डॉकर ps-a वाली कमांड को चलाऊँ तो फिर ये मुझे एक कंटेनर दिखा रहा। यहाँ पर तुम देख सकते हो कंटेनर की आईडी है, इमेज आईडी है, कुछ कमांड है, टाइम स्टेटस बता रहा है। स्टेटस बोल रहा है कि एग्जिट हो गया 6 सेकेंड पहले। अगर मैं ps करूँ सिर्फ तो ps पे मुझे ये कमांड नहीं बता रहा। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, हमने कंटेनर रन तो करा था बट -a में दिखा रहा है, और अगर -a नहीं कर रहा हो तो ये नहीं दिखा रहा। प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेटस में एग्जिटेड बताया इसने। स्टेटस एग्जिटेड मतलब ये इमेज रन तो हुई है, ये कंटेनर क्रिएट तो हुआ था, बट ये रन नहीं हो पाया, ये फेल हो गया। ठीक है, अब ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इस कंटेनर में कोई प्रोसेस नहीं चल रही थी। अब ये प्रोसेस हम कैसे चलाएंगे? अगर किसी कंटेनर में कोई प्रोसेस नहीं चलती तो कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट फेल हो जाता। हर एक कंटेनर के एग्जीक्यूशन के लिए उसकी एक प्राइमरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही वो प्रोसेस ख़त्म हो जाती है वो कंटेनर भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने nginx की इमेज तो बनाई है, बट मैं इस nginx को कुछ कमांड्स या फिर कोई पोर्ट नंबर मैंने पास नहीं करा है यहाँ पे। तो हम एक पोर्ट नंबर पास करके देखते हैं कि जो मेरी लोकल मशीन का 80 नंबर पोर्ट है, उससे जो कंटेनर का 80 नंबर पोर्ट है मैं उससे मैप करना चाहता हूँ इस इमेज को। ठीक है, कन्फ्यूजन हटाने के लिए लोकल मशीन का 80 पोर्ट लेते हैं और कंटेनर का 80 पोर्ट लेते हैं। सबसे पहले जो हम ऑप्शन पास करेंगे
-p टैग के आगे वो नंबर होगा लोकल मशीन का पोर्ट, जो जिस मशीन पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड चलाया है, और जो आगे वाला नंबर है 80 वो कंटेनर के अंदर का पोर्ट है, ठीक है, जिस पर मैं nginx की इमेज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको रन करा, अब यहाँ पर देख सकते हो कि पोर्ट की मैपिंग हो चुकी है। पोर्ट 8080 को पोर्ट 80 से इसने मैप करा। मैं अगर इस पर ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं localhost:8080, तो फिर यह हमें nginx का पेज दिखा देगा। अब इस इमेज को मुझे बंद करना है या रिमूव करना है, तो इसके लिए डॉकर स्टॉप कमांड आती है, बट स्टॉप करोगे तो वो डायरेक्टली चलेगी नहीं। सो डॉकर स्टॉप, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये नेम दे दो या फिर ये कंटेनर की आईडी दे दो, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको नेम देता हूँ। डॉकर स्टॉप nginx अगर मैंने करा और मैं फिर डॉकर ps कमांड चलाता हूँ, तो इसने उस प्रोसेस स्टॉप कर दी, ठीक है। अब ये कंटेनर हमें नहीं दिखाई दे रहा। मैंने डॉकर ps -a चलाया तो तुम देखोगे यहाँ पे 4 इमेजेस दिख रही है। तो ये क्या मसला है। अब एक बार कंटेनर स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटेनर रिमूव हुआ, ठीक है। तो डॉकर स्टॉप और डॉकर रिमूव ये दो अलग अलग कमांड्स हैं, इन दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता। यहाँ पर तुम देखोगे इन चारों के नाम अलग अलग हैं, और अगर मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं डॉकर rm और उसके बाद उस कंटेनर की आईडी या फिर नाम लिख सकता हूँ। तो nginx अगर हम करते हैं तो nginx ये रिमूव कर देगा यहाँ से। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 नाम लिखा हुआ। अगर हम डॉकर इमेज की बात करें तो डॉकर इमेज अगर मैं लिस्ट करूँ तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जिसके कारण इसने मुझे हेल्प की सारी चीज़ें बता दी है। तो जैसे ls करके लिस्ट करने के लिए है, तो मैं अगर डॉकर इमेज ls करूँ तो अभी मेरे पास लेट से 3 इमेजेस अवेलेबल है, ठीक है। मैं कोई एक नई इमेज चाहता हूँ, तो अगर मैं डॉकर रन करूँगा, तो डॉकर कंटेनर रन करता हूँ, मैंने इमेज का नाम लिखा BusyBox, राइट, और मैं ये पुल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसने बताया ये इमेज लोकली नहीं मिली इसे, तो ये हमारी जो इमेज रिपोजिटरी है इसके अंदर ये इमेज नहीं थी, तो इसलिए इसने बाहर से कहीं से ये इमेज डाउनलोड करी, डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर BusyBox लेटेस्ट। और उसको अगर अब मैं चेक करूँ इमेज में तो वो अवेलेबल होगी हमारे पास। मेरे को ये इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, BusyBox में अभी इस्तेमाल नहीं करने वाला, तो मैं BusyBox को हटा देता हूँ यहाँ से। तो इमेज के अंदर भी आपको rm कमांड मिल जाएगी, इसके अलावा और भी कुछ कमांड्स हैं जो कि अगर हेल्प चेक करोगे तो फिर वहाँ से मिल जाती है। अब इसने इमेज हटा दी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर कोई टैग नहीं अवेलेबल होता, ठीक है, तो फिर वो लेटेस्ट टैग उठाता। अब बात करते हैं कंटेनर जब एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसके साथ इंटरेक्शन कैसे करना है। एक बार प्रोसेस चेक कर लेते हैं। ये हमारी प्रोसेस 11 सेकेंड से अप एंड रनिंग है, तो कंटेनर की आईडी इस्तेमाल कर लेता। तो मैं यहाँ पे डालूँगा डॉकर exec एग्जीक्यूट -it, उसके बाद पहले कंटेनर की आईडी है और उसके बाद bin/sh। तो अब देखोगे तो मैं इस कंटेनर के एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। मैंने अगर ls करा तो जो bin dev ये docker entry point sh ये डॉकर के अंदर की सारी फाइल्स दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये कमांड में डॉकर एंट्री पॉइंट कुछ बता रहा है, तो वो ये वाली फाइल है। अगर मैं उसको यहाँ पे कैट करके देखूँ, यहाँ पर जैसे लिमिटेशंस होती है, इंटरेक्टिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। टैब काम नहीं करेगा, कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी, बट एटलीस्ट हमें कैट कमांड्स, लिस्ट कमांड्स, कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ डाउनलोड करना है, वो सब हम कर सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉकर फाइल के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं।